नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। तो आज हम बात करने वाले हैं जो मेरा एक्सपीरियंस था। अभी रिसेंटली मैं कॉपी जो चेक कॉपी थी मेरी 2023 के मेंस की, उसको देखने गया था। 4 अक्टूबर उसका डेट थी। तो उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। कैसा कैसा क्या क्या मैंने ऑब्ज़र्व किया वहाँ पे, और थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है मेरा उस नज़रिए से जो मैंने देखा है, उस चीज़ को देख के मैंने जो भी सीखा हूँ या फिर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। पहले ये बताया जाता है कि आरटीआई लगाया था मैंने। प्रोसेस आपको सबको ही पता होगा। आरटीआई फ़ाइल किया था यूपीपीएससी को। यूपीपीएससी ने मुझे एक डेट दिया, जो कि मैंने मेंस वाले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया था अपना, जो मुझे लेटर आया था, तो जो इसको एंट्री पास भी कहते हैं। तो 4 अक्टूबर को मेरा वहाँ पे कह लीजिए बुलावा था। 3 बजे का टाइम था और चेक कॉपीज़ दिखाई जानी थी जो 8 बंडल्स में होनी थी। ठीक, 6 जीएससी कॉपीज़, एक हिंदी, एक एस्से, और 2023 मेंस की कॉपीज़ मैं देखने गया था। तो यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़, कुछ डिस्क्लेमर देना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। डिस्क्लेमर देना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, जैसे कॉपी चेकिंग के बारे में ही बात हुई, 2 लोगों से बात हुई, अपने ग्रुप पे ही थे, उन्होंने भी अपनी कॉपी देखी थी। तो जब एट लेंथ किसी टॉपिक पे खासकर हम जो यूपीपीएससी का बैकग्राउंड है जिस तरह का, अगर हम उसकी बात करते हैं तो कुछ ना कुछ सब्जेक्टिविटी आ ही जाएगी। कुछ ना कुछ अपने इमोशंस, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोग मतलब बोलने लगते हैं। उसको मैं कोशिश करूँगा कि उसको दूर रखा जाए इस कन्वर्सेशन से। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज़ हैं जो मुझे मुझे कॉपीज़ देख के लगे, उस पे मैं बात करूँगा यहाँ पे। तो सब्जेक्टिविटी, इमोशंस को साइड में रखेंगे। दूसरी चीज़ ये, कुछ पहले मैं पेपर वाइज ऑब्जर्वेशन बताऊँगा आपको, क्या मैंने ऑब्ज़र्व किया। हो सकता है कि आप लोगों ने देख रखा हो या किसी और से भी सुन रखा हो, तो किसी ने और अच्छे से बता रखा हो। तो मैं कोशिश करूँगा जितना मुझे पता है मैं बताने की कोशिश करूँ। एंड देन एट लास्ट, जो ओवरऑल एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस में मेंस का जो प्रोसेस है हमारा, उसको प्रिपेयर करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों का मैक्रो लेवल पे ध्यान रखना है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा मैं कुछ, ठीक, लास्ट में। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मुझे पता नहीं है कि कितने मिनट का होगा, तो मैं पहले नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा होगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि इस पे कन्वर्सेशन एक बार में ही अच्छे से हो, तो आपको क्लैरिटी रहे चीज़ों के बारे में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट की हार्डली 30 मिनट्स वो लोग देते हैं। 30 मिनट्स मिलेंगे आपको। 8 बंडल, अपनी बंडल मिल जाएगा, 8 कॉपीज़ रहेंगी उसमें। और फिर आपका वो डिस्क्रिप्शन है, कुछ लोग नंबर भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे मेरे बगल में एक महिला बैठी थी, लेडीज़ बैठी थी, वो उनकी नंबरिंग भी गलत हो गई थी तो टोटलिंग गलत हो गई थी। तो कुछ कुछ होते हैं, लोग करते हैं, हर एक चीज़ में उनको रखता है क्योंकि कल को शायद वही 1-2 नंबर उनको लिस्ट में ला सकता है, कल को फाइल कर सकती हैं, है ना, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकती हैं। तो ओवरऑल 30 मिनट। और आपको हिंदी ऐसे और आपके 6 जीएस के पेपर मिलेंगे। एक चीज़ मैंने गलती जो कि मुझे 2023 फिर 2022 का भी मेंस का कॉपीज़ देखने के लिए फ़ाइल करना चाहिए था, क्योंकि मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने 2 ईयर्स के पेपर देखे हैं, तो उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की है अपने जो राइटिंग स्किल है उस पे, उनको क्या क्या आइडिया। और यूपीएससी भी दे रहे हैं तो उनको अपने ऑप्शनल के बारे में, कमांड के बारे में जब चेक करना था कि क्या है, कैसा चल रहा है, उनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था। तो चलिए, खैर वो सब बात अलग है, यहाँ बात स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे मार्क्स बहुत कम थे। इवन मतलब मैं कई लोग को बताया हुआ है कि मेरे 68 मार्क्स थे, इसी की वजह से मेरा सब कुछ ही बर्बाद हो गया, ठीक है। मतलब बहुत ख़राब हिंदी में मार्क्स हैं। तो मेरा एक तो कह सकते हैं हिस्टीरिया है हिंदी से, कि मुझे लगता है कि मैं हिंदी नहीं लिख पाऊँगा या फिर कर पाऊँगा, क्योंकि एक जितने भी हिंदी इंग्लिश मीडियम लड़के हैं या फिर मतलब आप लोग एस्पिरेंट्स हैं, सबके साथ यही होता है कि आप सारी चीज़ें जो कंज्यूम करते हैं वो इंग्लिश में लिखी होती है। तो मेजरली क्या होता है, इवन इफ आप बात जब कर रहे हैं हिंदी में, तो आप मात्राएं नहीं देख रहे होते हैं, और उसको किसी चीज़ को लिखना कैसे, जैसे संवेदनशील लिखना पड़े आपको, या आवश्यकता या फिर आवश्यकता अनुसार लिखना पड़े आपको, तो आप एक बार उसको पॉज कर दोगे। लेकिन मैं अकॉर्डिंगली बोल दूँ आपको लिखने के लिए, तो आप जल्दी खट 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 कर्सिव में लिख दोगे और सामने वाला समझ भी जाएगा। तो वही इशू है, ठीक है। तो आते हैं पेपर पे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट की जो 60 नंबर का आपका कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है, ठीक, वहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया अपने लिए कि मैंने जो सोचा था, है ना, उससे अच्छा परफॉर्म किया था मैंने सब्जेक्टिव वाले पार्ट में। नंबर भी ठीक मिले हैं यहाँ पे, है ना। आपने शीर्षक सही लिखा है तो 5 में से 5 मिल रहे हैं, और जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है
लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी मेरी, है ना। हिंदी की मैं कभी भी कहूँगा मेरी बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कि मैं कुछ लिमिटेड बता रहा हूँ आपको, हिंदी मीडियम वाले और अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के पर्सपेक्टिव से जिसका थोड़ा सा हिंदी कमज़ोर है वही बताऊँगा मैं। तो 60 नंबर में से मुझे 30 मार्क्स मिले थे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं 40% टारगेट कर रहा था वहाँ पे काट पीट के, ठीक है। गेम क्या है, अच्छा एक चीज़ और आती है कि ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट जो कि 70 मार्क्स का होता है, उसके बीच में आता है लेटर्स, ठीक है। अलग अलग तरह की 5-6 लेटर की वैराइटीज़ हैं, शासकीय और शासकीय कार्यालय ग्राफ और ढेर सारी चीज़ें। उसमें से मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मैं खुद मतलब गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो डे इन डे आउट लेटर्स को देखना होता है। तो सब कुछ सही लिखने के बाद भी, इवन आप परफेक्शन पे जा रहे हो, आपको सब कुछ आइडिया है, इवन रियल टाइम आप लेटर लिख रहे हो, शासकीय पत्र रियल इशू पे रियल टाइम, सब कुछ प्रतिलिपियाँ वगैरह सब कुछ आपने सही लिखा है जो एकदम फॉर्मेट में है, तब भी वो मैक्सिमम 6 मार्क्स दे रहा है एक लेटर पे। दैट मीन्स अगर आप ये कैलकुलेट करके अपने दिमाग में चल रहे हो कि लेटर्स में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, तो नहीं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप जान लीजिए कि मैक्स टू मैक्स 6, और बहुत अच्छे हो, राइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी है तो 7, ठीक है। ये 7 मिलेगा आपको आउट ऑफ 10, एक लेटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात ही वहाँ पे है कि 6 और 5, 6, 7 के बीच में ही रहेगा और 7 मैक्सिमम लेवल है। गेम कहाँ है, ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला जो ये पार्ट है 70 नंबर्स का पार्ट है। अभी -30 कर लेते हैं क्योंकि ये मुहावरे लोकोक्तियाँ की बात होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो 40 नंबर का जो है उसमें तो आपको सीधे एक वर्ड लिखना है ना, चाहे वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, चाहे वो विलोम हो, चाहे वो वाक शुद्धि हो, या फिर इस तरह की जो चीज़ें जो सेक्शंस आते हैं उसमें तो कुछ कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि मान लीजिए मेरा नाम, चलिए कुछ और समझ लेते हैं, नहीं होता है ना, या फिर मे होता है। मैं एग्जांपल जो रियल लाइफ टाइम बता रहा हूँ आपको, जो मे एक वर्ड था मेरे में उसमें, तो जल्दीबाजी में जैसे हम लोग कर्सिव लिखते हैं, तो जल्दीबाजी में मैंने ये लिख के छोड़ दिया, ठीक है। अब रियलिटी ये है कि ये कोई वर्ड नहीं होता है, वर्ड तो ये होगा ना, लेकिन वो क्लोजली चेक कर रहे हैं तो आपका पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया वो, ठीक, नंबर कट रहे हैं। तो हर एक चीज़ माइन्यूटली आपको लिखना सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी अगर आप इंग्लिश मीडियम से आते हैं, कि आप उसको अच्छे से हिंदी को लिखें, ठीक। और ये हिंदी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, बस PYQs जो सोल्यूशन आता है मेंस का, बस PYQs पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें आप अलग से भी पढ़ी है, जो किताबें आती हैं अलग से पढ़ने के लिए, उनको पढ़ना ज़रूरी है। PYQs इज़ अ वन सेक्शन। मान के चलिए कि मुझे 30-40% किसी भी सेक्शन में वहाँ से हेल्प मिलने वाली है। अगर 80-90 हो गया तो दिन अच्छा है, तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहिए कि वहाँ पे कुछ नए शब्द दिखेंगे आपको, तो उसके लिए कुछ अच्छी से किताब ले लीजिए आप लोग, है ना। तो ये चीज़ ही होगी। आते हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरे वाले पार्ट पे। अगर वर्बिटम मीनिंग सही नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने जैसे 1 और 2 में डिवाइड किया गया है। 1 आपके मीनिंग के लिए, 2 आपके लिए जो आपने वाक्यों में प्रयोग कर रखा है। तो अगर मीनिंग सही नहीं है तो तुरंत मार्क्स काटे गए हैं। मीनिंग को आपने वाक्यों में यूज़ करते हुए मीनिंग समझा ले गए हैं तो आपको 2 मार्क्स मिले हैं। अगर दोनों सही है तो पूरे मार्क्स दिए जा रहे हैं। मतलब आपके मान लीजिए कोई वर्ड लेंथ लंबा हो गया, आप लाइन बना रहे हो, कोई वाक्य बना रहे हो, और मतलब कुछ कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, कई लोग को एक्सप्रेशन उतना अच्छा नहीं आता। मैं देखा वो 3 मार्क्स तब भी दे रहे हैं अगर दोनों चीज़ें मोटा मोटी सही हैं तो, ठीक। तो ये चीज़ मैंने हिंदी का ऑब्जर्वेशन है ना। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन जो मैं एक कहूँगा वो लास्ट में दूंगा, सबके लिए वो करीब करीब सेम ही है, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ रहेगी। बाकी ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। सब्जेक्टिव पार्ट को अच्छे से पढ़िए, उसको अपना बैकअप बनाइए, लेकिन अपना कह लीजिए कि लो ऑन कॉन्फिडेंस मत रहिए मेरी तरह, कि मुझे लगता था कि यार उसमें तो अच्छा हो ही नहीं सकता। जब मैंने कॉपी देखा, यानी आई थॉट कि यार मिनिमम लेवल तो अचीव कर लिया मैंने, अब यहाँ से इम्प्रूव किया जा सकता है। और एनी गिवन डे अगर दिन अच्छा रहा तो ऑब्जेक्टिव पार्ट के क्वेश्चन ज़्यादा हिट होंगे, तो नंबर अच्छे से इम्प्रूव हो सकता है। एंड वन थिंग आप लोग को सबको ये मेक श्योर करना है कि कॉन्फिडेंस से हिंदी पढ़िए। लो ऑन कॉन्फिडेंस होकर पढ़ेंगे तो चीज़ें रिटेन कर पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और अपने अगल बगल चीज़ों को यूज़ कीजिए, लिखिए, बहुत ज़रूरी है लिखना, है ना। हिंदी भी लिखना अगर आप इंग्लिश मीडियम से आते हैं, बिकॉज एनी थिंग, है ना, मतलब वेदर इट इज़ यूट्यूब, वेदर इट इज़ टेलीग्राम, वेदर इट इज़ आपका कह लीजिए ट्विटर है, एक्स कह लीजिए इसको,
वो सारी जगह पे आप इंग्लिश चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, आंसर भी आप इंग्लिश में लिख रहे हैं अपने जीएस के, तो वहाँ दिक्कत आती है। ठीक, अब मूव करते हैं ऐसे पे। ऐसे पे एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो अच्छा एक चीज़ और है कि आपको पेन लेना अलाउड नहीं होता अंदर। तो मैं पहली चीज़ जो बाहर आके नोट किया अपने मोबाइल में नोट्स बनाया, उसमें ये था कि फॉर मी टेम्पलेट इज़ वर्किंग। ठीक है, जो मेरा टेम्पलेट था वो काम कर रहा था वहाँ पे। अब मेरा एक्सपीरियंस क्या है पिछले 3 साल हो गए मेंस लिखने में कि जब आप यूपीएससी से बैकग्राउंड है आपका, वहाँ पे आप एट लेंथ मेहनत करते हो। ठीक है, 1200 का लिमिट है, तो आपको क्या होता है, थीसिस है ना, फिर आता है एंटी थीसिस को बिल्डअप करने में आपके पास समय है, स्पेस है वहाँ पे। ठीक है, एट द सेम टाइम आप जब यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपके अंदर क्रेविंग होती है अपनी इन्फॉर्मेशन को दिखाने की, आप बताते जाना आपको ये क्रेविंग होती है कि आप अलग अलग सेक्टर जब ओपन कर रहे होते हो तो आपके पास सबके लिए ऑलमोस्ट एग्जाम्पल रहते हैं। ठीक, एट द सेम टाइम आप एक हीरो बनाते हो ऐसे में और एक विलन को बनाते हो ऐसे में, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स कुछ बैलेंस करके चलना चाहते हो, क्योंकि आप यू वांट टू शो समथिंग कि आप एक तरफ इंक्लाइंड नहीं हो। ठीक है, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं लिख रहे हो, मोनोटोनस नहीं हो रहा। फिर आप कंक्लूजन से पहले जो पेनल्टीमेट आपका पैराग्राफ होता है वहाँ पे कुछ एक यूनिक सी चीज़ फ्लोट करते हो जो आई अट्रैकिंग होती है, और क्योंकि वही चीज़ होती है, वही पैराग्राफ होता है जहाँ से अटेंशन स्पैन वापस से इवैल्यूएटर का बढ़ने लगता है। ठीक, तो वहाँ से आप कंक्लूजन पे जाते हो। कंक्लूजन आपके लिए उतना बड़ा पैराग्राफ नहीं होता जितना बड़ा ये पेनल्टीमेट पैराग्राफ होता है एस्से में, जैसा यूपीएससी में, क्योंकि वहाँ पे आपके पास स्पेस जाता है। ठीक, तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था, जो पहले के ऐसे थे मेरे पिछले मतलब कह लीजिए आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या था कि मैंने नोटिस किया कि आई वॉज़ वेरी, मेरे अंदर एक बहुत क्रेविंग थी कि कितना इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर से बता दूँ किसी टॉपिक में, तो वहाँ पे मार्क्स कट हो रहे थे। ठीक है, यूपीपीसीएस में कुछ सब्सटैंशिएशन खोजते हैं ये लोग, सब्सटैंशिएशन खोजते हैं। ठीक है, अब सब्सटैंशिएशन थोड़ा सा स्कूलिश पार्ट है। ठीक है, स्कूलिश पार्ट इसलिए है कि वहाँ पे जैसे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि हिंदी मीडियम के लोग जो क्या होता है कि दोहे यूज़ करते हैं, आप कह लीजिए किसी बुक की पंक्तियाँ यूज़ करेंगे या फिर पोएम यूज़ करेंगे या खुद की लिखी हुई या किसी और का, तो उसके पीछे छिपते हैं लोग। ठीक है, और उसको बाद छिपते क्या है, लेकिन एक फ्लावरिस्टिक एक एस्थेटिक पार्ट आता है आपके एस्से में। ठीक, और ये हिंदी मीडियम का बड़ा स्ट्रॉन्ग कमांड है, और वो फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं और उसको पकड़े रहते हैं लास्ट तक। तो एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया कि कोर्स बेस्ड ऐसे को लिखना काफ़ी फ्रूटफुल रहता है यूपीपीसीएस में। ये कोड्स को एनेक्डोट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं। इंट्रोडक्शन आप कोड बेस्ड अगर इंट्रोडक्शन करते हो, उसको एक्सप्लेन करने ले आते हो, फिर धीरे धीरे को ऐसे को पकड़ के ओपन करते हो, तो जाके यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ठीक मिलते हैं। माई मार्क्स वर 92। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं ऐसे में, तो मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, नहीं, लेकिन मैं किसी एक स्पेस से जहाँ पे मुझे काफ़ी कम मार्क्स मिले, 78 मार्क्स मिले थे, उससे जब मैं इम्प्रूव किया हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर मेरे लास्ट टू लास्ट ईयर 94 थे और इस बार 92 है, तो करीब करीब सेम कह लीजिए कि जोन है। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर मी, कि वहाँ पे मैं रिटेन कर पा रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा और काम करूँगा तो इस चीज़ को 95 से 97 ले आ सकता है। मैं ऑल ऑफ अ सडन इसको 100 नहीं बोलूँगा। ठीक है, इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए अपने को लेके। ठीक है, गलतफहमियाँ नहीं पालनी चाहिए। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, फैक्चुअल ऐसे नहीं लिखना है। एट द सेम टाइम जब आप कुछ फैक्ट्स कोट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जब आप कुछ फैक्ट्स कोट कर रहे हैं ऐसे में, तो उनका ध्यान जा रहा है, वो डबल टिक मार रहे हैं या फिर अंडरलाइन कर रहे हैं और इस तरह से उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आपने कोई चीज़ को यहाँ पे कोट किया है, बट ओवरडू नहीं करना है। यू हैव टू सब्सटैंशिएट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू, जो आप ओपन करना चाह रहे हो। कोई सेक्शन है, मान लीजिए पेस्टल अप्रोच आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, तो इस चीज़ को जब आप ओपन कर रहे हो तो आप थोड़ा सा सब्सटैंशिएट करके बताओ कि कैसे इस चीज़ को अपने ऐसे से लिंक किया, और एक एग्जाम्पल, ठीक है, 1 से 2 एग्जाम्पल, दैट्स इट। हाँ, यहाँ पे आपके पास स्पेस नहीं है हीरो और विलन क्रिएट करने का, क्योंकि कहा जाता है जितना स्ट्रांग आप विलन क्रिएट कराओगे उतना ही स्ट्रांग हीरो की इमेज बन के आएगी।
ठीक है, वो यूपीएससी में काम करता है, यहाँ पे काम नहीं करता है। तो काइंड ऑफ आपको एक अप्रोच लेके चलना है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग टोन, जो स्ट्रॉन्ग टोन होता है एस्से का, उसके साथ आपको टिकना पड़ेगा। हाँ, 1-2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ आप लिख लो, थोड़ा सा विलन क्रिएट कराओ, थोड़ा सा काउंटर काउंटर आर्गूमेंट भी क्रिएट करो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, आपके पास स्पेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको समेटना भी तो है भाई, खोलोगे तो समेटना भी तो पड़ेगा। तो ये चीज़ है, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, ये इनके लिए कह लीजिए कंक्लूजन वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यूपीपीसीएस के लिए। वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स होने चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, और आपका लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। वही बात है, पेनल्टीमेट पैराग्राफ प्लस कंक्लूजन, ये आपको काफ़ी मार्क्स फेच करके देगा, रियलिटी है ये। और अगर आपके पास कोट है, यूनिक कोट है पेनल्टीमेट पैराग्राफ में फ्लोट करने के लिए, तो आपको समझ लो कि काफ़ी मतलब आप एक अच्छा मार्क्स पा सकते हो। यहाँ पे कितना पाओगे वो तो देन डिसाइड करेगा, और आपकी अपनी नॉलेज और लैंग्वेज कमांड डिपेंड करेगी, लेकिन यहाँ पे अच्छा मार्क्स आप फेच कर सकते हो। अब बात रही जब मेंस वाला टाइम आएगा तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे ये है कि मेरे लिए वो टेम्पलेट काम कर रहा है। टेम्पलेट ये है कि कोड बेस्ड जो एसेज हैं या फिर कोड बेस्ड ऐसे को जो लिखने का प्रोसेस है, उसको मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक। अब मूव करते हैं GS1 पे। तो आते हैं GS1 में, जिसमें आपका आता है हिस्ट्री के सारे पार्ट, मतलब आर्ट एंड कल्चर ले लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री ले लीजिए, और आपका ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ठीक। एक चीज़ जो अंडरलाइन चीज़ है इसमें, मैंने जो नोटिस की वो सब लोगों से किया कि इन्होंने कोई भी कहीं पे टिक नहीं मिलेगा आपको। जो इस बार का था, जो कॉपी थी, सब जगह पे बस मार्क्स लिखे हुए थे, जैसे 6 मार्क्स हैं या फिर 5 मार्क्स हैं या फिर 4 मार्क्स हैं या फिर 10 मार्क्स। अगर 8 मार्क्स से क्वेश्चन है तो उसमें 4.5, 4.5 और इस तरह के मार्क्स मिले हुए थे, ठीक। ये चीज़ हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उनको कह लीजिए कुछ प्रिसाइस इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, प्रिसाइस इन्फो चाहिए। दूसरा चीज़ ये कि उनको मल्टी डायमेंशनलिटी चाहिए, ठीक है, मल्टी डायमेंशनलिटी चाहिए। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उनको स्पेस खाली नहीं चाहिए, ठीक है, स्पेस खाली नहीं चाहिए। अब समझिए 2 पेजेस मिलते हैं आपको 8 मार्कस में, 3 पेजेस मिलते हैं आपको 12 मार्कस में। इवन इफ आपने प्रिसाइज इन्फो दी है, मल्टी डायमेंशनलिटी कवर किया हुआ है, और आपको लगा कि यार नहीं हो तो गया, 1.5 पेज में यहाँ पे हो गया, 1.5 पेजेस या फिर 2.5 पेजेस में आपको लगा कि सब कुछ तो लिख दिया, ठीक। अब समझिएगा कि एक चीज़ जो बहुत अंडरलाइन फैक्टर है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप रुक गए हो सब कुछ अच्छा लिख के, ठीक है, इतनी बेवकूफ़ी है ना यहाँ पे, है ना। अगर वो आधा पेज उनको दिख रहा है तो आपके वो आधे मार्क्स काट लेंगे, आपको 0.5 मार्क्स कम ही मिलेंगे। अगर आपको 7 मिलने थे तो 6.5 मिलेगा, 6 मिलने थे 5.5 देंगे ये। इतनी मतलब कह लीजिए कि क्या ही कह लिया जाए इस चीज़ को। तो एक चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो मल्टी डायमेंशनलिटी खोज रहे हैं, तो मल्टी डायमेंशनलिटी में आपको एग्जाम्पल्स, यूनिकनेस लानी पड़ेगी आपको। ओवर एक्सप्लेनेशन, उनको मुझे लगा कि ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। एक चीज़ और है कि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए जो क्वेश्चंस आपका हाफ नॉलेज वाले हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, कुछ तो लिखना। आप सेक्टर वाइज कुछ क्वेश्चन है, कुछ तो लिखिए वहाँ पे। जैसे मैं आपको एक टॉपिक बताता है, क्वेश्चन है बिस्मार्क वाला क्वेश्चन है। बिस्मार्क वाले क्वेश्चन में मुझे नहीं आ रहा था, मुझे एक्चुअली में मुझे आर्टिकुलेशन ऑफ इवेंट्स नहीं पता था कि किसी इवेंट के बाद कौन सा लिखूँ, और जब आप प्रेशर में आते हैं तो थोड़ा सा भूल भी जाता है। तो मैं किसी तरह से करके 2.5 पेज लिखा था उसमें। यू वोंट बिलीव कि मैं वो समझ के चल रहा था कि यार इसमें उतने अच्छे मार्क्स में नहीं मिलेंगे मुझे 6 मार्क्स मिले हैं यार, है ना। मतलब और जो अच्छा लिखा है वो भी, उसमें भी 6 मार्क्स मिले हैं, ठीक। तो मैं तो बड़ा शॉक्ड था कि कैसे मिला। तो यानी एक चीज़ समझने वाली है कि जिन क्वेश्चंस में आपको हाफ हार्टेड या फिर नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, तब भी कोशिश कीजिए उसको कंप्लीट कीजिए, है ना, उसमें मार्क्स मिलेंगे आपको। हाँ, और जिसमें आ रहा है उसमें कोशिश कीजिए कि कितना अच्छे से आप प्रेजेंटेबल बना पाएँ,
ठीक है, उस चीज़ को कितना अच्छे से प्रेजेंटेबल बना पाएँ। बिकॉज मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कोई मेरे नंबर एक स्टक कर गए हैं, मतलब मुझे लग रहा था कि 6.5 12 मार्क्स में, क्योंकि 12 मार्क्स में आप नंबर निकालने की कोशिश करते हो, 6 लगा रोबोट ने आंसर मतलब एक होता है ना फर्स्ट पेज में आपको मार्क्स दिए जाते हैं, तो लग रहा था रोबोट ने लिख रखा है, और 8 मार्क्स में 4.5 पे स्टक किया हुआ था। कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं थी सही से, तो कुछ मार्क्स में कम मिले हुए हैं, उस जगह पे स्टक कर गया था। ठीक है, मेरे इसमें मार्क्स हैं शायद, हाँ 99 या 98 है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगा कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आपको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो कि हर एक पेज पे डायग्राम हो, ठीक है, मतलब लास्ट पेज को छोड़ के अगर 2 डायग्राम बनाते हो पर क्वेश्चन, तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा आपको। और डायग्राम कह लीजिए कि और भी जगह पे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ और है कि मैं इस पे एक चीज़ और बताऊंगा कि डायग्राम बनाने पे मार्क्स तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन डायग्राम आपको एक चीज़ और हेल्प कर रहे हैं कि स्पेस कवर करने पे हेल्प कर रहे हैं। तो वो जो लास्ट में 2.25 पौने 3 पेज और 2.5 पेज नहीं आपका रहेगा, फिर लास्ट में अगर आप 1-2 डायग्राम बना दोगे ना, प्रैक्टिस करके जाओगे, तो 3 पेज तो पहुंच ही जाएगा आराम से, अगर 12 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात करें हम। ठीक, अब आते हैं GS2 पे। ठीक, और एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी सोसाइटी के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भर भर के लिखना है। ठीक है, जितना अच्छा रिटर्न कर पाओगे उतने अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब सोसाइटी के क्वेश्चन में मार्क्स मिल रहे हैं एग्जाम्पल्स में और मल्टी डायमेंशनलिटी पे। ठीक, GS2 में आते हैं। GS2 जितना भी आप रिव्यू लोगे, सबसे वन ऑफ द बेटर चेक पेपर है ना, सबको अच्छे से चेक किया गया है किसी पेपर में, और जनरली इन्फॉर्मेशन भी या फिर कह लीजिए नॉलेज भी अच्छी होती है GS2 में लोगों के, तो वहाँ पे नंबर अच्छे मिले हैं। आई गॉट 110। तो मुझे लगा कि कमियां कहाँ थी, इसमें फिर से वही था कि मुझे मैक्सिमम एक क्वेश्चन में 12 मार्क्स वाले में 7 मिले हैं, और फिर से वही 6.5 एंड 6 पे गेम अटका हुआ था 12 मार्क्स वाले पे, और 4.54 एक जगह पे 5 मिले हुआ था मुझे। तो मैंने सोचा कि क्या रीज़न है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ओवरऑल पेपर के बारे में बताऊंगा मैं, क्योंकि कुछ और एक्सपीरियंसेस मेरे लिंक्ड है, उसको मैं ऐड करूंगा। यहाँ पे आपको IR के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे डायग्राम बनाने पे मार्क्स मिल रहे हैं। ये जो 7 मार्क वाला जो क्वेश्चन था मेरा IR का क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने डायग्राम बनाया था, मैप बनाया हुआ था, तो उसमें मिला था मुझे। और यहाँ पे थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनलिटी मैंने, क्योंकि GS2 है तो कई लोग मल्टी डायमेंशनलिटी पे खेलते हैं, तो अलग अलग चीज़ों का ऐड करते हैं, वहाँ पे इस पर आपको हेल्प मिलेगी। अगेन स्पेस भरने के मार्क्स हैं, अगर आप स्पेस पूरा नहीं भर रहे हो तो 0.5 मार्क्स आपके कट रहे हैं, याद रखिएगा। तो एट प्लेसेस मैंने देखा है, मुझे बहुत दुख हुआ था इस चीज़ का, ये कुछ क्वेश्चंस मेरे बहुत अच्छे लिखे हुए थे, है ना, मतलब जो चीज़ चाहिए, क्योंकि 8 मार्क्स में जब आप लेटर हाफ में 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन डील करते हो, वहाँ क्या होता है कि आप टू द पॉइंट टू प्रिसाइज लिखना चाहते हो, तो वहाँ पे हो जाता है, मतलब 1.25 या फिर 1.5 पेजेस में, क्योंकि टाइम रन कर रहा होता है, कम सब समय होता है आपके पास, तो आप जल्दी से जल्दी लिखना चाहते हो और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन लिख के नेक्स्ट आंसर पे मूव करना चाहते हो। तो मुझे दिख रहा था कि मैं हर एक क्वेश्चंस में या फिर एटलीस्ट 4 क्वेश्चन में 8 मार्क्स वाले में मुझे आधा आधा मार्क्स कम दिया गया है। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चन मुझे देखे GS2 में, जहाँ पे मैंने 1.25 पेजेस लिखे हुए थे और मुझे आधा मार्क्स नहीं कम मिला उसमें, तो वो चीज़ हर्ट करती है। एटलीस्ट 4 मार्क्स मेरे इसी तरह चले गए। अगर मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ, अभी स्पेस की बात कर रहा हूँ, बस स्पेस की वजह से 4 मार्क्स यहाँ गए हैं मुझे लग रहा था, और स्पेस की वजह से मुझे 4 से 5 मार्क्स यहाँ गए हुए हैं। तो स्पेस भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आते हैं GS3 GS4 के बारे में। GS3 आई गॉट 97 मार्क्स, और मुझे लगा फिर से कि कुछ जगह पे कंटेंट मेरे कम थे। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगा कि कंटेंट मुझे ही कहीं शॉर्ट पड़ रहा था, क्योंकि जब मैं मल्टी डायमेंशनलिटी वाला पार्ट उस एंगल से देख रहा था कि कहीं मेरे मतलब जो सामने वाला इवेलुएटर है, अगर किसी एक मार्क पे 6 मार्क्स पे अटक जा रहा है ना, 5.75 6.5 पे अटक रहा है, तो उसको क्या चीज़ रोक रही है। तो उसको प्रिसाइज इन्फो तो मिल रहा था, लेकिन मल्टी डायमेंशनलिटी की कमी कहीं वो मुझे दिख रही थी। कमी इस चीज़ की, मैं कीवर्ड्स यूज़ कर रहा था लेकिन एग्जाम्पल्स कम यूज़ किए थे मैंने GS3, मुझे ऐसा लगा, है ना। और कुछ एक क्वेश्चंस में जब मतलब आप अटक जाते हो तो उसमें समय काफ़ी चला जाता है, तो इवन इफ जिसमें आ रहा होता है वो वहीं कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाता है। ठीक, तो वो चीज़ें थी। और स्पेस वाला पार्ट इसमें भी बहुत हर्ट किया था मुझे, कि स्पेस मैंने इसमें वही पौने वाला पार्ट है ना, 7 और 2.75 पेजेस वाला पार्ट, तो इसमें भी मुझे करीब
8 क्वेश्चन मुझे दिखे जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है मैंने, कि वो लगता है कि आप मुझे एक और मेंटालिटी कहते हैं कि आप वर्ड टू वर्ड जब लिखने स्टार्ट करते हो लास्ट इस पेज से स्टार्ट करके इस पेज तक, तो सामने वाले के दिमाग में एट टाइम्स आता है कि इसने वर्ड लिमिट तो ब्रीच नहीं की है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जब मैं इसको 3 पॉइंट या फिर कह लिए 2.75 पेजेस पे ख़त्म कर रहा था, तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे लास्ट लाइन तक नहीं जाना है, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में संशय नहीं आना चाहिए कि मैंने वर्ड लिमिट क्रॉस की है। लेकिन यहाँ पे गेम अलग था। यहाँ पे गेम ये है कि आपको लास्ट लाइन तक जाना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा कंटेंट में इनरिचमेंट की ज़रूरत है। अगेन दैट मल्टी डायमेंशनलिटी एस्पेक्ट, अगेन दैट थोड़ा सा फिलअप करना पड़ेगा फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल से। तो GS3 इज़ ऑल अबाउट मल्टी डायमेंशनलिटी एंड कह लीजिए कंटेंट एनरिचमेंट और प्रिसाइस इन्फो। ठीक है, प्रिसाइस इन्फो तो मुझे एक जगह और पेपर में लगा है, वो अभी नेक्स्ट आएगा, तो उसको मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व किया था। लेकिन यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा प्रिसाइस इन्फो और कीवर्ड, सेक्टोरल कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, बट दे नीड्स टू बी बैक्ड बाई आपको प्रिसाइस एग्जाम्पल्स। ठीक, तो एग्जाम्पल्स आपको उनको दिखने चाहिए, है ना। अगर इफ़ यू हैव अंडरलाइंड या फिर आपने बॉक्सेस बनाए हैं, तो सोने पे सुहागा। ये चीज़ प्रेजेंटेशन स्किल आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन स्किल में बॉक्सेस, अंडरलाइंस और डायग्राम नॉट नेसेसरीली डिमांड ऑफ द आंसर है, बट एट द सेम टाइम तो कंटेंट को थोड़ा इलांगेट करने के लिए डायग्राम हेल्प करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। GS4 यूज़ टू बी माई वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड, है ना। मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ करता था। मैंने इस पर मतलब 114 भी पाया हुआ है UPPCS में। तो मुझे इस बार काफ़ी कम मार्क्स मिले थे। मेरे हिसाब से 86 मार्क्स में मुझे मिले हैं। तो मेरे को ये था कि मुझे जाके कुछ पेपर्स मैंने पिन पॉइंट किए हुए थे कि मुझे जाके ये पेपर्स ज़रूर अच्छे से देखना है। ठीक है, तो मैंने जो नोटिस किया कि कुछ मार्क्स जो मुझे लगा कम दिए गए हैं। पता नहीं, हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ। तो मैंने पेजेस भी भरे हुए थे, लिखा भी था, एग्जाम्पल्स भी, कीवर्ड्स भी दिए हैं। हाँ, एक जगह मुझे लगा कि एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा कम दिया हुआ है। ठीक है, मुझे कंटेंट मैंने पूरा भर रखा है, पेजेस मैंने पूरे भर रखे हैं, कीवर्ड्स मैंने पूरे यूज़ कर रखे हैं, एग्जाम्पल्स कम लगे मुझे अपने आंसर में। ये एक वजह थी, एक जो वजह थी जो मुझे लगा कि मुझे कम मार्क्स कुछ आंसर्स में कम मिले हैं। हाँ, एक जो जिसमें मैं प्रिसाइज हूँ, जिसमें मैं एग्जांपल्स यूज़ किया हूँ, एग्जांपल को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, उसमें मुझे लास्ट में जाके इस स्पेस छोड़ने वाला इशू लगा, जिसमें कम मार्क्स मिले थे। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने नोटिस किया कि जिन टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, आप समझिएगा, पर्सुएशन, ठीक, सोशल इन्फ्लुएंस, एटीट्यूड वाला पार्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट एंड ऑल दोज टॉपिक्स। ठीक, और एक परसेप्शन ये भी कि केस स्टडी नहीं आता है। ठीक है, तो ये परसेप्शन बना के नहीं जाना है। अगले साल हो सकता है 4 या 5 केस स्टडी आ जाए, मिनी केस स्टडी, छोटे छोटे। ठीक है, और वहाँ पे हो सकता है कि आपको समय लगे, लेकिन आप परसेप्शन बना के नहीं जाना है कि इसमें आता ही नहीं है। और जो आते क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब एक जो पार्ट है UPPCS, मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट, परसुएशन, सोशल इन्फ्लुएंस, एटीट्यूड, उस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाते हैं ये लोग, और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स और कह लीजिए कि कोटेशन बेस्ड एग्जाम्पल्स होने चाहिए या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होने चाहिए, और आपको कंटेंट अच्छा होना चाहिए जिसमें लगे प्रोएक्टिव कंटेंट है, फिक्स कंटेंट नहीं है। अगर आप फिक्स कंटेंट के साथ जा रहे हो तो आपको फील आ जाता है कि एक प्रोएक्टिव चीज़ आपसे पूछी जा रही है और फिक्स कंटेंट आप परोस रहे हो, नहीं फंसेगा, है ना। तो वो चीज़ मुझे एक जगह लगी कि मेरे मार्क्स कम होने के लिए, तो ये चीज़ से मुझे लगा है कि मुझे यहाँ पे एटलीस्ट 25 से 30 मार्क्स इंप्रूव करने हैं। सबकी जर्नी अलग होती है, तो मुझे लगा ये गेम यहाँ से खेलने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, चाट मसाला ऐड करना पड़ेगा, और कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, वो तो हैं ही हैं। UPPCS में कॉस्मेटिक चीज़ें हेल्प कर रही हैं। ठीक, मतलब अदर देन आपके इन्फॉर्मेशन, प्रिसाइज इन्फो तो चाहिए ही चाहिए उनको। ठीक, अब आते हैं पेपर 5 पेपर 6 पे। रिलेटिवली इन दोनों पेपर्स में, पेपर 5 पेपर 6 में, पेपर 5 वॉज अच्छा चेक किया गया था उसको, है ना। रिलेटिवली इट वॉज बेटर चेक्ड। तो मुझे इसमें मिले थे 96 मिले हैं, है ना, 96 मिले हैं। हाँ, तो 96 इसमें मिले हैं। मुझे लगा कि जो चीज़ मुझे शॉर्टेज लगी अपने साइड से, कीवर्ड्स मैंने भर के यूज़ किए थे, सेक्टोरल कीवर्ड्स की, और उस पर एक चीज़ जो गलती कह लीजिए, है ना, वो प्रिसाइस इन्फो खोज रहे हैं। अगर दोनों को समराइज़ करूं, इन दोनों चीज़ों को, दोनों पेपर्स को समराइज़ करूं, तो यहाँ पे टिपिकली वो प्रिसाइस इन्फो खोज रहे हैं यूपी से रिलेटेड, और यहाँ पे आपको
थोड़ा सा ऑप्शनल की तरह, ठीक है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़, अगर वो चीज़ पूछ रहे हैं तो यहाँ पे यूपी का एग्जाम्पल होना ही होना चाहिए। सेक्टोरल कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे, सेक्टोरल कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे अपने आंसर को एनरिच करने में, ठीक है। यहाँ पे एनरिचमेंट के लिए हेल्प कर रहा है सेक्टोरल कीवर्ड्स, लेकिन ये जो यूपी स्पेसिफिक जो एग्जाम्पल्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो खोज रहे हैं, है ना, दे वांट इट, किसी भी तरह उनको दिखना चाहिए, तब जाके अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे कॉपी अच्छे से चेक थी, तो यहाँ पे मार्क्स रिलेटिवली बेटर है मेरे, ठीक है। और मुझे लगा जो अगर मार्क्स कहीं पे नहीं मिल रहे हैं, अगर ये मेरा तो ये कह लीजिए नज़रिया होना चाहिए ना कि अगर 96 यहाँ है तो 110 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक। तो 110 जाने के लिए जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि मुझे हर एक सेक्टर के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, फैक्ट्स पता होने चाहिए, कुछ एक कंक्लूजन में लिखने के लिए पता होने चाहिए, और इंट्रोडक्शन भी थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए मुझे कि मुझे लगे कि यार ये इसी आंसर के लिए इंट्रोडक्शन बना था, ठीक। तो इतनी मेहनत की ज़रूरत है। पेपर 6 की अगर बात करें तो भाई लिटरली भांग पी के क्वेश्चन, ये कह लीजिए, पेपर चेक किया गया है। मतलब मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो मेरे टाइम पे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, चलो, है ना, पुराना एग्जाम्पल देते, तो मेरे टाइम पे ही बोला जाता था यार, हिंदी का पेपर अगर चला गया वहाँ पे साउथ में तो भर भर के मार्क्स मिलेंगे, और यही इंग्लिश चला गया साउथ में तो नंबर सही नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छे चेक करेंगे वो लोग। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मुझे लग रहा था यार कि कोई यूपी के बारे में वो जानता ना हो, वो चेक कर रहा है पेपर, या फिर किसी को अगर मॉडल आंसर दिया हो, भाई इसके मॉडल आंसर है इस पेपर का, तो लग रहा था फेक दिया है कि ना हमें नहीं चाहिए, हम अपने मन से चेक करेंगे। इसमें मुझे मिले हैं 78 मार्क्स, इस पेपर में 78 मार्क्स मिले हैं। तो मतलब लिटरली लग रहा था कि मतलब कोई अच्छे से प्रिपरेशन कर, मार्क्स इस तरह से थे 2, 2.5, 1, 1.5, 2, इस तरह के ये 8 मार्कर्स थे। और अगर मैं उसकी बात करूं, अगर एग्जांपल देता हूं आपको, बुंदेलखंड का वाला एक क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें था कि बुंदेलखंड की डेवलपमेंट के लिए या फिर कुछ ग्रीन एनर्जी से कुछ था, इस तरह का एनर्जी से रिलेटेड कुछ था। तो उसमें क्या था, तो जितने भी पॉसिबल एग्जांपल्स होते हैं कि सोलर प्लांट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, जो भी चीज़ें लगाई, जो इस समय काम किया जा रहा है बुंदेलखंड रीजन में, वो सब कुछ मेंशन किया गया था। 5 या 6 पॉइंट्स मैंने लिखे थे। उस क्वेश्चन पे मुझे 2.5 मार्क्स मिले हुए हैं 12 में से, और आई वॉज लिटरली शॉक्ड, भाई इसमें और क्या कोई लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बात चली आती है कि ये मेरा सारा इमोशन हो गया, कह लीजिए कि भांग पी के ये सब चीज़ें जो हो गई वो इमोशन हो गया। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्टिव बात करूँ कि ऑब्जेक्टिविटी की अगर बात की जाए, सॉरी 200 मार्क्स है ना ये, हाँ, तो ऑब्जेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो यार टिपिकली मुझे लगा कि एक ऑप्शनल का पेपर जिसको आप बहुत जर्नलिस्टिक वे में निपटाना चाह रहे थे, इसलिए आपको मार्क्स नहीं दिए गए, ठीक। पेपर 6 में टिपिकली मुझे लगा कि वो लेंस लेकर, क्योंकि एक क्वेश्चन था दिव्यांग जन के लिए क्या योजनाएं लाई गई हैं और क्या रिसेंट स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के, तो उसमें मुझे लकीली मैंने एक फ्लैश कार्ड पे हर एक स्कीम के बारे में लिखा था, और उसके निटी-ग्रिटीज़, कितने पैसे दिए जाते हैं, कितने महीने पे दिए जाते हैं, क्या कुछ स्कीम लाया जा रहा है, कौन लुक आफ्टर करता है, वो सब चीज़ लिखी हुई थी। लकीली वो क्वेश्चन आया, मैंने सब चीज़ लिखा है, ठीक है, सब चीज़ अच्छे से लिखा है। उस मार्क्स में मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। अब मुझे ये याद नहीं है कि वो 8 मार्क में था या 12 मार्क्स में था, लेकिन मुझे उस वाले पार्ट में जो अपर एंड था उनको मतलब कह लीजिए मार्क्स देने का, उन्होंने उसको अपर एंड पे मार्क्स दिए थे। तो मुझे ये आइडिया लगा कि एकदम ही मतलब होता है ना कि सामने वाले को बैठा के एकदम प्रिसाइज इन्फो चाहिए होता है। जैसे कुछ साल पहले इंटरव्यू होता था कि पूछते थे बताओ ये प्लेटो कहाँ है, ये कहाँ है, ये कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे 1 वर्ड में आपसे आंसर चाहते थे कुछ साल पहले इंटरव्यू में, वैसा ही यहाँ पे कुछ था कि अगर आप एक शब्द लिख रहे हो, अगर एक भी शब्द लिख रहे हो तो डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से। हमें नहीं जानना है कि अगर ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है तो आप इन्वायरमेंट के 10 कीवर्ड्स लिख दे रहे हो, नहीं। अगर वो इको टूरिज्म के बारे में पूछ रहे हैं तो दे वांट यूपी का मैप, है ना, और उसके साथ से अगर आप स्कीमेटिक मैप है तो ऑल इन गुड, सोने पे सुहागा, एंड देन ईच एंड एवरी इको टूरिज्म स्पॉट नीड टू बी देयर, कि जो वो तराई रीजन से पूछेंगे तो तराई में होना चाहिए,
है ना। ऐसा नहीं कि हल्का सा नीचे आ गए, है ना, गंगा बेल्ट पे लिख दिए। तराई की बात चलिए तो तराई का लिखना है भाई, ठीक। तो ये चीज़ मुझे लगी, और इसलिए मैं कहूँगा कि जब पेपर 5 पेपर 6 पढ़ें तो उसको बहुत ही रिगरसली पढ़ें, बहुत ही अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं। एग्जाम्पल्स, कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपको मार्क्स फेच करके देंगे। और दिन अच्छा रहा, हो सकता है अगली बार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो मार्किंग स्कीम में पेपर 5 की, तो यही हो सकता है ये मार्क्स 85-90 मिले होते हैं अगर मार्किंग स्कीम अच्छी होती। लेकिन 85-90 से काम नहीं चलेगा, आपको ये जाना पड़ेगा 110 तक, है ना। 110 तक आपको जाना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले आ सकते हो, ठीक है। तो ये गेम है ना। अब बात आती है, ये सब सारी चीज़ें माइक्रो ऑब्जर्वेशंस हो गई। मैक्रो ऑब्जर्वेशन जो मैंने नोटिस किया उसके बारे में बताता हूँ। तो दो मेजर चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है वहाँ पे कि देखो यार, हैंड राइटिंग ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो उस पर काम करना अभी से स्टार्ट कर दो। लिटरली मुझे लग रहा था कि देखो क्या होता है कि मैंने भी मतलब इंडिया की, मतलब अभी आज की कह लीजिए यूपीएससी की टॉप जो कोचिंग्स हैं उनमें से एक जिनका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत फेमस प्रोग्राम है, उसके लिए मैंने भी काफ़ी कॉपीज चेक की हैं, 2000 से ऊपर कॉपी चेक की हुई हैं मेंस की। तो मैं जब अपनी कॉपी देख रहा था, ठीक, तो मैं सोच रहा था कि ऐसी कॉपी मैंने भी तो चेक की होगी ना कभी, तो मार्क्स स्टक क्यों कर जा रहे हैं, या फिर ये मार्क्स क्यों आ रहे हैं, ऐसे मार्क्स 12 मार्क्स में क्यों कब मैं देता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है कि मेरे से पहले वाली कॉपी, ठीक, मेरे से पहली वाली कॉपी की राइटिंग बहुत अच्छी होगी, पहली बात तो उसका प्रेजेंटेशन स्किल काफ़ी अच्छा होगा, उसका प्रेजेंटेशन स्किल काफ़ी अच्छा होगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस में उसके कह लीजिए कंटेंट भी अच्छा होगा, ठीक। तो जब कंपैरिजन आती है, दो कॉपीज़ की कंपैरिजन नेचुरल है, आनी ही आनी है, बहुत ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकता। तो जब मेरी राइटिंग, अगर सेम कंटेंट, सेम अच्छा कंटेंट मैं लिख रहा हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी सी कम है, मेरे प्रेजेंटेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है ना, जितनी मुझसे पहले वाली की थी, या फिर सामने वाला एक दिमाग में प्रिज्म लेके चल रहा है कि नहीं उतना अच्छा तो नहीं है, तो वो मार्क्स स्टक कर जाएंगे। और ये मार्क्स ख़राब नहीं है, आप समझिएगा, लेकिन मार्क्स आप जो लिख रहे हैं आपके हिसाब से ख़राब हैं, क्योंकि वो आपको वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे हैं जहाँ आपको पहुँचना है। इसलिए मैं मुझे फ़ील हुआ कि 10 मार्क्स मुझे हर पेपर में कम मिले, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग एवरेज है, ठीक। तो मुझे मोर देन एवरेज पे जाना पड़ेगा, मुझे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। जो लोग को लगता है एक सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, आप लिख के दिखाओ कि आपकी राइटिंग लेजिबल है कि नहीं। और पहली बात ये है कि प्रेशर सिचुएशन में लिखना है जहाँ पर राइटिंग ख़राब होने लगती है, तो उस समय लेजिबल होनी चाहिए, प्लस थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उनको अच्छी हैंड राइटिंग की मतलब वो है, दे क्रेव फॉर गुड हैंड राइटिंग। तो आपने सुना होगा कि कभी कभी ऑन अ लाइटर स्केल में बोल रहा हूँ कि जो लड़कियाँ होती हैं, जो एस्पिरेंट्स होती हैं, वो उनकी हैंड राइटिंग रिलेटिवली बेटर होती है लड़कों से, तो उनको एक एज मिलता है इसी चीज़ का, उनको मार्जिनली अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मुझे जो पहला ऑब्जर्वेशन लगा ओवरऑल कॉपी में, मैक्रो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि डोंट बीट अराउंड द बुश वाइल मेकिंग योर नोट्स। आपको जो अपने नोट्स बनाओ ना, कोशिश करो जितने भी मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट हो सकें टू द पॉइंट प्रिसाइसली लिखो, है ना। चूज़ टफेस्ट कीवर्ड्स, टफेस्ट हार्ड फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स, बिकॉज ओवर द टाइम आपको वो मेमोराइज़ करना ही करना है, चाहे वो इजी वाला करो चाहे वो टफ वाला करो, मेमोराइज़ तो करना ही करना है। तो देन वाई चूज़ इजी वर्ड्स, या फिर वाई इजी वर्ड्स और या वाई इजी की एग्जाम्पल्स। तो कोशिश करो कि आपको कीवर्ड्स और एग्जाम्पल भर भर के आपके हर एक नोट्स या फिर कह लीजिए टॉपिक के नोट्स में तैयारी हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि अगर आप एग्जाम्पल्स, कीवर्ड्स, कमिटी के नाम या फिर एग्जाम्पल्स में लिख रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, एंड इफ़ पॉसिबल अगर आपके पास पहले से प्रैक्टिस करके जा रहे हो, उसको बॉक्स में लाने के लिए आपको मिलेंगे मार्क्स, और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मार्जिनली मार्क्स अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। तो अभी से जो आप मेंस की प्रिपरेशन जब भी से स्टार्ट करोगे प्रीलिम्स के बाद, तो आपको इन दो चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। इसको बहुत लोग आंसर लिखते समय ना इस चीज़ को कह ले तो छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं वे टाइम हो जाएगा, कर लेंगे काम, है ना। इस पे तो काम कभी भी कर लेंगे यार, पहले कंटेंट पे काम करते हैं दोस्त। कंटेंट पे मार्क्स स्टक कर जा रहे हैं, ये याद रखना। तो तुम्हारी सारी मेहनत ना स्टक कर जाएगी अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो, है ना। ये रियलिटी है। अगर तुम एसडीएम के लिए बिलोंग करते हो
और राइटिंग एवरेज है, बिलो एवरेज है, ठीक, तो आप समझ लो कि हो सकता है आपका सिलेक्शन भी ना हो, है ना, क्योंकि वो हर पेपर में 10 मार्क्स खाओगे, है ना, सामने वाला तुम ही खा जा रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगा सामने वाला का इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि भाई जब एक आप मैंने एक दो लोगों ने मुझे बोला इस बारे में कि राइटिंग के बारे में, राइटिंग का फ़र्क पड़ता है यूपी पीसीएस में, तो मैंने इतना ज़्यादा उसको मतलब वे नहीं करता था इस चीज़ को। लेकिन जब मैंने खुद अपने आँख से देखा क्या मेरी राइटिंग अच्छी है, आ रही है क्या पेपर में, जब मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रही थी, ठीक। तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ अफेक्ट कर रही है, जब मार्क्स, जब कह लो कि ये 6 में से 12 या फिर मतलब सॉरी 12 में से 6 या फिर 6.5, ये इसको इम्प्रूव किया जा सकता है कुछ कुछ चीज़ों से, कंटेंट से, लेकिन 1 नंबर और फेच किया जा सकता है हैंड राइटिंग से, मुझे लगा, ठीक। तो यही मेरी ऑब्जर्वेशन है, होपफुली आपको हेल्प करेगी। थोड़ी वीडियो ज़्यादा बन गई है, मतलब लेंथ बड़ा हो गया है, 40 मिनट की होने जा रही है अब, तो आई होप आपको हेल्प करेगा ये सारी ऑब्जर्वेशन, और कुछ कुछ जो भी दिमाग में आपके कह लीजिए कि कन्फ्यूजन होगा या फिर थोड़े से इन्फॉर्मेशन शॉर्टेज होगी मतलब मेंस कॉपी के बारे में, वो ये है मेरे साइड से। बाकी आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, बाकी आपका खुद का एक ग्रुप है, उसके बारे में डिस्कस कीजिए और इवॉल्व कीजिए, यही किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।